श्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही प्रधानमंत्री आज 17,000 करोड़ की योजनाओं की यहां आधारशिला और उद्घाटन करने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें तमिलनाडु के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और बेहद अहम ये दौरा, जहां 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है। तमिलनाडु के राज्यपाल टी.एन. रवि भी यहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें तमिलनाडु से। आज मध्य प्रदेश का भी दौरा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल से बात करते हुए आर.एन. रवि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें और ये समर्थकों का हुजूम। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें, जहां बीजेपी इस बार अकेले चुनावी रण में है। अब तक बीजेपी हाल के वर्षों में गठबंधन में थी एआईएडीएमके के साथ और राष्ट्रगान फिलहाल हो रहा है। तो इस बार दरअसल बीजेपी के एनएमएलआई के नेतृत्व में लगातार अपना आंकड़ा बेहतर करने की कोशिश में है। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है और 2026 में विधानसभा का रण है तमिलनाडु का। न सिर्फ लोकसभा के हिसाब से बल्कि बीजेपी विधानसभा के लिहाज से भी तैयारी कर रही है। 39 लोकसभा सीटें, जहां ज्यादातर पर इस वक्त डीएमके की और कांग्रेस के सांसद जीते हुए हैं, लेकिन बीजेपी इसे एक मौके के तौर पर देख रही है। और साथ ही जो लोकल लीडर्स हैं, बड़ी पार्टियों की बजाय बीजेपी क्षत्रपों पर ध्यान दे रही है। पनीर सेल्वम से बीजेपी लगातार चर्चा कर रही है और भी कुछ लोकल लेवल के लीडर्स को बीजेपी शामिल कर सकती है। कुछ पूर्व विधायक भी हाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं और सीधा टारगेट है कि 39 लोकसभा सीटें, जहां तमिलनाडु में बीजेपी जीत नहीं पाई है, उन पर न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन किया जाए बल्कि कुछ सीटों को जीता भी जाए। बड़ा टारगेट बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी साउथ की 130 सीटों में से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, यहां पर एक भी सीट नहीं जीत पाई है लोकसभा के लिहाज से। यही वजह है कि बीजेपी इन टारगेट्स पर फोकस कर रही है। कुल 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है। कल बीजेपी से जुड़े कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और आज इस सरकार का कार्यक्रम, इस वजह से राज्यपाल मौजूद हैं यहाँ पर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को तस्वीरों में आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज देने वाले हैं। बड़ा दौरा, अहम दौरा। 2 दिन में 3 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री ने किया। कल केरल पहुंचे थे, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री। वो अंतरिक्ष यात्री जो गगनयान में जाएंगे, उनके नाम का एक तरह से खुलासा किया प्रधानमंत्री ने, उनको सम्मान किया उनका। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तमिलनाडु में कल संगठन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद अब सरकार से जुड़ी एक परियोजना जो है, विकास की जो योजनाएं हैं उनसे जुड़े शिलान्यास और लोकार्पण का पूरा कार्यक्रम है। पोर्ट आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल्स का ये पूरा मौका और इसी से जुड़े संबंधित मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मौजूद हैं। साथ ही आज प्रधानमंत्री 16वीं किस्त भी जारी करेंगे। प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। बड़ा और अहम मौका तमिलनाडु के लिए, देश के लिए भी। पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और ये वो भीड़ जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पहुंची है। इसरो के दूसरे लॉन्च पैड की सौगात भी आज देश को यहीं से मिलने वाली है। गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नाम का पीएम ने कल ऐलान किया था। आज थुथुकुडी से यहां इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बनाए जाने वाले जो छोटे सैटेलाइट्स हैं, उनकी लॉन्चिंग यहां से होगी। वर्तमान में फिलहाल एक सतीश धवन लॉन्चिंग पैड इंडिया के पास है, जहां से तमाम सैटेलाइट्स और जो स्पेस मिशंस हैं वो लॉन्च होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पटका पहनाते हुए सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनके विभाग से जुड़ा हुआ ये पूरा कार्यक्रम है और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये देखिए, एक सेंगोल देकर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सेंगोल दिया। याद करिए, जब नई संसद की आधारशिला रखने के बाद लोकार्पण हुआ था, उस वक्त भी वहां एक सेंगोल की स्थापना की गई थी। पवित्र सेंगोल माना जाता है। दक्षिण राज्यों में इसकी धार्मिक महत्वता के साथ
राजधर्म वाली महत्वता भी है, अहमियत है। वो झलकता है प्रधानमंत्री किस तरह से दक्षिण की जो नीति है, संस्कृति है, उसका भी उसी तरह से प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं। तो तमिलनाडु का थूथुकुडी, जहां आज 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री करने वाले हैं। वीओ आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे और इसके अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन होना है यहाँ। जय श्री राम।